नमस्कार दोस्तों। सरकार ने अग्निपथ के नाम से एक योजना लॉन्च की है जिसमें 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा 4 साल के लिए सेना में भर्ती किए जाएंगे और इन भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर का नाम दिया जाएगा या फिर इन सैनिकों को अग्निवीर के नाम से पुकारा जाएगा। और सेना के तीनों अंगों में लगभग 50,000 भर्तियां की जाएंगी। क्या सरकार का ये फैसला सही है या फिर सरकार का ये फैसला गलत है? तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अग्निपथ की जो योजना है वो सेना के तीनों अंगों पर लागू होगी, यानी कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, ये तीनों पर लागू होगी। और ये जो भर्ती होगी ये ऑफिसर रैंक से नीचे के पदों पर भर्ती होगी, यानी कि ये हवलदार, नायक और लांस नायक के पदों पर ये भर्तियां होंगी। 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको सिलेक्ट करके 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा, जिसमें कि उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और 3.5 साल के लिए वो सेना में जॉब करेंगे, जिसके लिए उनको वेतन भी दिया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे वो अलग अलग जगह पर अलग अलग पदों पर कार्य करेंगे। और जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तो उनमें से 25% कैंडिडेट्स को रिटेन किया जाएगा, यानी कि उनमें से जो अच्छे कैंडिडेट्स होंगे उनको दोबारा से जॉब पर कंटिन्यू रखा जाएगा, लेकिन बाकी जो भी होंगे उनको रिटायर कर दिया जाएगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर एक भर्ती में 20,000 लोगों को भर्ती किया जाता है और उनको 4 साल तक के लिए जॉब दी जाती है, यानी कि 4 साल के बाद 25% यानी कि 5,000 लोगों को नौकरी पर कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि रिटेन किया जाएगा। और जो 15,000 लोग होंगे उनको रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद सरकार इनको एक सेवा निधि पैकेज देगी। ये सेवा निधि पैकेज के तहत जो भी अग्निवीर रिटायर होंगे उनको 11,71,000 रुपए सेवा निधि के रूप में दिए जाएंगे। अगर मैं अग्निवीरों की सैलरी की बात करूं तो पहले साल अग्निवीरों की जो सैलरी होगी वो 30,000 रुपए होगी, यानी कि 30,000 रुपए जो होगी वो उनकी सीटीसी सैलरी होगी। यानी कि एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि सीटीसी का मतलब होता है कंपनी टू पोस्ट, यानी कि वो जिस पोस्ट पर रहेंगे उनको 30,000 रुपए दिए जाएंगे और उसमें से 9,000 रुपए काट कर उनको 21,000 रुपए इन हैंड दिया जाएगा और 9,000 रुपए को उनके फंड में जमा कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ से 9,000 रुपए सरकार अपनी तरफ से इसमें जमा करेगी, यानी कि टोटल 18,000 रुपए उनके फंड में जमा होंगे। और अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो दूसरे साल में उनको 33,000 रुपए सैलरी दी जाएगी, जिसमें से कि 23,100 रुपए इन हैंड सैलरी अग्निवीरों को दी जाएगी और 9,900 रुपए उनके फंड में जमा किए जाएंगे और 9,900 रुपए ही सरकार अपनी तरफ से उनके फंड में जमा करेगी। और अगर तीसरे साल की सैलरी की बात की जाए तो तीसरे साल में इनको 36,500 रुपए सैलरी दी जाएगी, जिसमें से कि 25,550 रुपए अग्निवीर को इन हैंड दिए जाएंगे, यानी कि उसके अकाउंट में डाले जाएंगे। और 10,950 रुपए जो भी उसकी सैलरी से कटेंगे उनको फंड में जमा कर दिया जाएगा और 10,950 रुपए ही सरकार अपनी तरफ से ऐड करके उसमें जमा करेगी। और अगर मैं चौथे साल यानी कि लास्ट साल की बात करूं तो चौथे साल में उनको 40,000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे कि इनहैंड सैलरी 28,000 रुपए दी जाएगी और 12,000 रुपए को उनके फंड में जमा किया जाएगा और 12,000 रुपए अपनी तरफ से सरकार जमा करेगी। यानी कि अगर मैं 4 साल में टोटल फंड की बात करूं तो 5,00,000 रुपए फंड में जमा होगा और 5,00,000 रुपए ही सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी। और जो भी ये फंड बनेगा इस पर ब्याज भी दिया जाएगा और ये जितना भी सारा पैसा होगा वो सारा का सारा पैसा टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जब 4 साल के बाद इन अग्निवीरों को रिटायर किया जाएगा तो इनको 11,71,000 रुपए सेवा निधि के रूप में दिए जाएंगे। और मैं अगर सेना के खाली पदों की बात करूं तो भारत की तीनों सेनाओं में करीब 1.5 लाख वैकेंसीज अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। और अगर मैं भारत की सेना की बात करूं तो भारत की सेना वर्ल्ड की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना है। अगर मैं पहले नंबर की बात करूं तो चाइना पहले नंबर पर, यानी कि चीन पहले नंबर पर आता है और चीन की सेना में करीब 20 लाख सैनिक हैं और भारत की सेना में 14,50,000 सैनिक हैं। वहीं तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका, जिसके पास 13,90,000 सैनिक हैं और चौथे नंबर पर आता है रूस, जिसके पास 8,50,000 सैनिक हैं। इस पर कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि 4 साल के बाद जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन 4 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे तो आपको एक
अग्निपथ कौशल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके तहत बहुत सारी राज्य सरकारों ने ऐलान किया है कि अगर वो किसी भी पद के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि वो आर्म फोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असम राइफल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सेंट्रल की जो भी वैकेंसी होगी उसमें सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और वो प्राइवेट जॉब के लिए भी अगर अप्लाई करते हैं तो उनको सबसे पहले उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 25 साल के बाद अगर आप रिटायर होते हैं तो आपके पास कम से कम 12 लाख रुपए होंगे। लेकिन एक स्टडी के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 साल की उम्र में 12 लाख कमाने वाले भारत में सिर्फ 2% युवा ही हैं। यानी कि 25 साल में 12 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। भारत में ये आंकड़े सिर्फ 2% ही है। और भारत ऐसा पहला देश नहीं है। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में करीब 8 साल सेना में नौकरी करना कंपलसरी है कि अगर अमेरिका में कोई 20 साल में सेना में भर्ती होता है तो वो 28 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग पता चला है कि अमेरिका में हर 8 साल में 80% सैनिक रिटायर होते हैं। पूर्व सैनिकों की बेरोजगारी दर की बात की जाए तो वो सिर्फ 4% है, जो कि अमेरिका की बेरोजगारी दर 5% से भी कम है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अमेरिका में अगर 100 लोग रिटायर होते हैं तो 96 लोग करीब नौकरी पर लग जाते हैं। सिर्फ 4% लोग ही ऐसे होते हैं जो बेरोजगार रहते हैं। और इजराइल भी एक ऐसा देश है जहां पर 3 साल सेना में नौकरी करना कंपलसरी है। और अगर कोई भी अग्निवीर दिव्यांग हो जाता है तो उसको दिव्यांग होने पर सरकार 44 लाख रुपए देगी। दोस्तों, सेना के डिसिप्लिन को तो आप जानते ही हैं कि सेना का डिसिप्लिन कितना अच्छा होता है। अगर आप अग्निवीर भी नहीं बनना चाहते हैं तो सरकार का आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपका आगजनी करने से या फिर इमारतें तोड़ने से या फिर राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें, किसी भी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आपको अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी है तो आप उसके लिए कानूनी तरीके अपना सकते हैं। आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहीं ना कहीं तो आपकी सुनवाई होगी ही। लेकिन इस तरह राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने से कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप जितनी भी राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान करेंगे, कल को उसी हिसाब से जब सरकार उन चीजों को बनाएगी या उन चीजों का रिनोवेशन करेगी तो उसमें सरकार का खर्चा आएगा। और जब सरकार की कॉस्टिंग आती है तो सरकार को बहुत सारी चीजें महंगी करनी पड़ती हैं। तो अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें, किसी भी चीज को नुकसान ना पहुंचाएं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।